तक ये सीएसके के साथ रहते हैं, दर्जनों मैचेस अकेले जिताए हैं, इसके बाद भी इनको छोड़ दिया। सीएसके का मतलब ही धोनी और जडेजा था, लेकिन अब तो जडेजा ही चले गए। 2023 का जो आईपीएल था वो जडेजा के अलावा कोई नहीं जीता सकता था। उन्होंने उस मैच में जो किया था ना, 3000 से ज्यादा रन, 150 से ज्यादा विकेट एक ही फ्रेंचाइजी के लिए, ये इतना सारा कर चुके हैं कि इनसे ज्यादा लॉयल कोई नहीं होगा। देखिए, कहानी की शुरुआत 2012 में होती है, जब पहली बार आईपीएल ऑक्शन में सीएसके जडेजा को बाय करती है। सीएसके ने जडेजा को इस आईपीएल में 9 करोड़ 72 लाख में खरीदा था और यह हाईएस्ट बिड था। इस पूरे आईपीएल में महिला जयवर्धने लगभग 6 करोड़ 80 लाख में बिकी थी, मतलब उनसे काफी ज्यादा बड़े मार्जिन से नंबर 1 में थे। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि 2010 के समय कंट्रोवर्सी में फंस गए थे। आईपीएल के अंदर 1 साल के लिए इनको बैन कर दिया गया था। इवन 2011 में इंडियन टीम से ड्रॉप हो गए थे हर एक फॉर्मेट से। इसके बाद भी सीएसके ने इतना बड़ा खेल खेला, जडेजा को इतने बड़े प्राइस में खरीदा कि आईपीएल का वो सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए उस सीजन के। रविंद्र जडेजा, लेफ्ट हैंड मिडल बैट्समैन, लेफ्ट आर्म स्पिनर। सबको लग रहा था कि जडेजा को इतना महंगा क्यों खरीदा गया है, बट एक्चुअली में जडेजा को खरीदने का कारण था सीएसके का मैनेजमेंट। सीएसके का मैनेजमेंट जडेजा को मॉनिटर कर रहा था और उनको पता था कि 2011 में इस बंदे ने ट्रिपल सेंचुरी मारी है रणजी क्रिकेट के अंदर। साथ में 2011 आईपीएल में 300 रन बनाए थे, 8 विकेट इन्होंने निकाले थे। यही देखकर सीएसके मैनेजमेंट को भरोसा था कि आने वाले टाइम में लेजेंड बनेंगे। ये सारी चीजें देखकर सीएसके के मैनेजमेंट ने भले ही 9 करोड़ 72 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन जडेजा को इन्होंने अपनी टीम में डाल लिया। बाद में जब 2012 का आईपीएल स्टार्ट हुआ तो इस आईपीएल में जडेजा ने कमाल कर दिया। जैसे कि 7 अप्रैल 2012 को सीएसके का एक मैच डेक्कन चार्जर्स से होता है। इस मैच में सीएसके की पहले बैटिंग आई और सीएसके ने बनाए 193 रन। अब यदि आप सीएसके का स्कोर कार्ड देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सबसे ज्यादा रन यहाँ पे जडेजा ने बनाए 48, वो भी 29 बॉल पर। बाद में जब डीसीएच बैटिंग करने आया तो जडेजा ऑलरेडी बैट से कमाल कर चुके थे। इस बार ये बॉल से कमाल करते हैं, 16 रन देकर 5 विकेट ये लेके जाते हैं। एक ही मैच में 48 रन की इनिंग, उसके बाद 5 विकेट हॉल लेना, मतलब ये वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस थी। जडेजा की परफॉर्मेंस की दम पर सीएसके डोमिनेट ही करते जा रही थी और 2012 आईपीएल में सीएसके 16 में से 8 मुकाबले जीत के इजिली प्लेऑफ में जाती है। बाद में सीएसके इजिली प्लेऑफ क्वालिफाई करके फाइनल में चली जाती है, बट फाइनल के अंदर केकेआर ने इनको हराया और अपना बैडन टाइटल इन्होंने जीत लिया। अब देखिए, क्रिकेट तो चलता रहेगा, बट क्या आपने न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स देखा? आप लोगों को कैसा लगा? पर्सनली मुझे तो बहुत पसंद आया। लुक भी काफी ज्यादा अमेजिंग है और फीचर तो और भी ज्यादा कमाल है। एंड गेस व्हाट, अब आपके पास भी चांस है ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स जीतने का। कैसे जीत सकते हैं उसकी सारी इंस्ट्रक्शन मैंने पिंड कमेंट वाली वीडियो में दे रखी है, जाके पिंड कमेंट चेक करो। अब देखिए, केकेआर ने टाइटल भले जीत लिया था, लेकिन सीएसके इस समय सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग टीम बन चुकी थी आईपीएल की। उसका रीजन ये था कि 2010 में आईपीएल जीत चुके थे, 2011 में भी आईपीएल जीत के आए थे और 2012 में भी इन्होंने फाइनल खेला। 9 करोड़ 72 लाख में इन्होंने जडेजा को लिया था और जडेजा ने वैसा परफॉर्म भी किया था। 14 मैच के अंदर 12 विकेट भी लेकर गए थे, साथ में इन्होंने लगभग 200 रन बनाए थे। बैट से भी, बॉल से भी, हर चीज से परफॉर्म किए थे। जब जब बैटिंग आई थी इन्होंने लगातार रन बनाए थे। मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि इन्होंने पूरे पैसे वसूल करा दिए थे और यही कारण था कि 2012 के बाद 2013 में भी सीएसके इनको 9 करोड़ 72 लाख में रिटेन करती है। अगेंस्ट सीएसके इस बार आईपीएल में एक के बाद एक मैच जीती है। हर मैच में जडेजा परफॉर्म कर रहे थे। इस बार सीएसके प्लेऑफ में गई थी, साथ में नंबर 1 में फिनिश किए थे, मतलब इनको क्वालिफायर 1 खेलना था डायरेक्ट फाइनल में एंट्री लेने के लिए। फाइनली 21 मई का दिन आता है, मुंबई के साथ सीएसके का क्वालिफायर 1 होना था और इस सीजन मुंबई भी काफी डोमिनेट कर रही थी। अब देखिए, इस क्वालिफायर 1 में सीएसके पहले बैटिंग करने आई और सीएसके ने ऐसी बैटिंग की कि इन्होंने 192 रन बना दिए एक विकेट के नुकसान पर। इस मैच के अंदर ना जडेजा की बैटिंग आई ना धोनी की बैटिंग आई, क्योंकि माइकल हसी और एक्चुअली में सुरेश रैना ने इतने रन बना दिए थे कि इनकी बैटिंग ही नहीं आई। और जडेजा तो ऑलराउंडर है, उनकी बैटिंग नहीं आई तो उनकी बॉलिंग आई और जब बॉलिंग आई तो 4 ओवर में जडेजा 31 रन देते हैं और 3 विकेट लेके जाते हैं। सीएसके एक तरफा टॉप 1 में भी थी, उसके बाद ये क्वालिफायर 1 जीतते हैं और फाइनल में एंटर कर जाते हैं। हालांकि जब फाइनल हुआ 2013 का तो यहाँ पे भी सीएसके हार गई और एमआई ने अपना मैडन टाइटल जीत लिया। They've got a big squad of 30 members. It's Mumbai Indians. Rohit Sharma, the young captain, has done it. अब देखिए, अगेंस्ट सीएसके फाइनल हार चुकी थी, लेकिन एक्चुअली में जडेजा ने तो कमाल किया था। पूरे आईपीएल के अंदर 13 विकेट ये लेके गए थे, 200 से ज्यादा रन बना के गए थे, मतलब इन्होंने अपना पूरा ही काम किया था जो इनको करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि जडेजा के रन जो है 200 ही क्यों हो रहे थे, तो एक्चुअली में जडेजा बहुत नीचे बैटिंग करने आते थे और जडेजा की बैटिंग हर मैच में आती ही नहीं थी। जैसे क्वालिफायर 1 में इनकी बैटिंग नहीं आई, ऐसे कई मैच में इनकी बैटिंग ही नहीं आती थी, वरना इनके रन भी काफी ज्यादा होते, रन तो बना रहे थे।
बाद में 2013 का जब समय निकला तो 2014 में मेगा ऑक्शन आ गया और मेगा ऑक्शन में सीएसके को 5 खिलाड़ी बस रिटेन करने थे। अब देखिए सीएसके को जो 5 खिलाड़ी रिटेन करने थे तो इन्होंने धोनी को, रैना को, ब्रावो को रिटेन किया क्योंकि एब्सोल्यूट प्राइम में थे, अपने बहुत ज्यादा कमाल खेलते थे। बट सीएसके ने एक्चुअली में जडेजा को भी रिटेन किया, भले इनको प्राइस जो है 5 करोड़ 50 लाख ही दिया गया, बट इस समय प्राइस की बात ही नहीं थी कि 5 करोड़ 50 लाख था या फिर वो 7 करोड़ उस समय जितना था उतना हो, क्योंकि इस बार उन्होंने रिटेन किया था, वो भी मेगा ऑक्शन में। ये चीज सबको बता रही थी कि अब ये बहुत लंबे समय के लिए जडेजा को रखने वाले हैं, क्योंकि ये बार बार रिटेन कर रहे हैं और इनको जडेजा पे ट्रस्ट हो गया कि जडेजा सबसे ज्यादा लॉयल और सबसे ज्यादा ट्रस्टेड खिलाड़ी हैं। बाद में जब 2014 स्टार्ट होता है तो जडेजा और ज्यादा पीक में चले आते हैं, ये कमाल ही परफॉर्म करने लग जाते हैं। सीएसके अगेन 2014 में भी डोमिनेट करने लग जाती है, इसके बाद एक मैच ही जीतने लग जाते हैं। स्टिल 2014 में सीएसके कितना भी डोमिनेट करे, इनसे ज्यादा डोमिनेट केकेआर कर रही थी और केकेआर नंबर 2 में थी और सीएसके नंबर 3 में थी आधे आईपीएल तक। इसी बीच क्या हुआ कि 2 मई का दिन आया और एक मैच होता है केकेआर का सीएसके के साथ। ये मैच काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि केकेआर सीएसके से ऊपर था। अब देखिए इस मैच में क्या होता है, सीएसके की पहले बैटिंग आती है और सीएसके जब बैटिंग करने आई बैट्समैनों ने ठीक ठाक परफॉर्म किया। बाद में जडेजा ने फिनिश दिया, 10 बॉल में 17 रन बनाए और 148 रन बनाए सीएसके ने। 149 का टारगेट कोई बड़ा नहीं था केकेआर के लिए, लेकिन केकेआर पूरा खेलने के बाद भी 114 रन बस बना पाती है। पता है केकेआर इस स्कोर को चेस क्यों नहीं कर पाई? केकेआर इस स्कोर को इसलिए चेस नहीं कर पाई क्योंकि जडेजा ने 12 रन बस दिए थे और 4 विकेट भी ये लेके गए थे। जडेजा ने अकेले एक बार फिर से कमाल कर दिया था। सीएसके अगेन प्लेऑफ में पहुंच गई थी और प्लेऑफ के अंदर इनका एलिमिनेटर मुंबई के साथ था। अब मुंबई के साथ ये फाइनल आ रहे थे 2013 का, मतलब मैच आसान तो होने नहीं वाला था, लेकिन इस मैच में भी जडेजा कमाल कर देते हैं। 4 ओवर में 31 रन देके 2 विकेट लेके जाते हैं। सीएसके एलिमिनेटर भी आसानी से जीतती है और क्वालिफायर 2 में चली जाती है। हालांकि 2014 का यदि आप क्वालिफायर देखने जाएंगे तो वहां पे सहवाग ने 122 रन मार के पूरा एक तरफा मैच बना दिया, सीएसके फाइनल में नहीं जा पाई। देखिए जब से जडेजा आए थे 2012 के बाद से सीएसके एक भी टाइटल नहीं जीत पाई थी, जबकि सीएसके हर बार प्लेऑफ में गई थी, 12 में, 13 में, 14 में, लेकिन एक भी टाइटल ही जीत नहीं पाए थे। लोगों को लग रहा था कि जडेजा के आने के बाद टाइटल तो जीत नहीं पा रहे हैं, तो कौन से ये बड़े खिलाड़ी हैं, इनको इतना पैसा क्यों दिया जा रहा है, रिटेन क्यों किया जा रहा है। बट सीएसके मैनेजमेंट को पता था कि एक्चुअली में जडेजा क्या इंपैक्ट डाल रहे हैं। हर एक मैच के अंदर ये विकेट भी लेके जाते, रन भी बनाते 20-30 रन, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते। एक्चुअली में जडेजा इतने ज्यादा इंपैक्टफुल थे कि सीएसके मैनेजमेंट को क्लियर था कि इनको रखना ही रखना है, इसलिए वो इनको रिटेन करते जा रहे थे। आप सोचिए 2014 का जो ये आईपीएल था, यहाँ पे जडेजा ने 19 विकेट निकाले थे। 19 विकेट आप समझ रहे हैं, टॉप बॉलर निकालता है, जडेजा ने इतने विकेट निकाले थे और रन भी बनाए थे। वेल यही सारी चीजें देखकर सीएसके मैनेजमेंट अगेन 2015 आईपीएल में इनको 5 करोड़ 50 लाख में फिर से रिटेन करती है और 2015 आईपीएल में भी सीएसके डोमिनेट ही करती है। इवन 2015 में जो आईपीएल था, यहाँ पे तो एक मैच में जडेजा ने 11 रन दिए थे 4 ओवर के अंदर और 4 विकेट भी निकाले थे। सीएसके एक तरफा 2015 आईपीएल के भी फाइनल में गया था, लेकिन यहाँ पे भी मुंबई ने इनको हरा दिया। It's Mumbai Indians. Rohit Sharma, the young captain, has done it. फाइनल हारने की कहानी इनकी चलती जा रही थी। जब से जडेजा आए थे 4 में से 3 फाइनल ये खेले थे, लेकिन तीनों बार ये हार ही चुके थे। हालांकि जडेजा को भरोसा था कि आने वाले टाइम में फाइनल जिताएंगे, सीएसके कप जीतेगा, लेकिन अब सफर आसान नहीं था। होता क्या है 2015 आईपीएल के बाद सीएसके के जो ओनर थे कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं, काफी सारी चीजें हो जाती हैं और सीएसके को 2 साल के लिए बैन कर दिया जाता है। 2 साल के लिए बैन करना मतलब 2016 और 2017 आईपीएल में सीएसके अब आपको नहीं दिखने वाली थी। इसका मतलब सीएसके के खिलाड़ी अब कहीं और जाने वाले थे। मतलब कि पहली बार ऐसा होने वाला था 2012 के बाद, जब जडेजा धोनी के साथ शायद नहीं रहेंगे और ऐसा हुआ भी। 2016 आईपीएल में 2 नई टीम आती हैं, गुजरात लायंस, जिसमें जाते हैं जडेजा उतने ही प्राइस में जितने में सीएसके में थे, मतलब 5 करोड़ 50 लाख में ही जाते हैं गुजरात लायंस में। इसी समय धोनी जाते हैं राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स में और धोनी और जडेजा अलग अलग हो जाते हैं 2012 के बाद पहली बार। बाद में लोगों को देखने को मिलता है कि 2016 और 2017 का जो साल था, यहाँ जडेजा की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा बेकार रहती है, ये परफॉर्म ही नहीं कर पाते। देखिए जडेजा जब सीएसके में थे तो ये लगातार 10 से ज्यादा विकेट ले रहे थे। एक सीजन इन्होंने 19 विकेट तक निकाले थे, मतलब ये कमाल की बॉलिंग करते थे और बैटिंग से भी 200 रन बनाते थे। जब ये गुजरात लायंस में आए 2016 में और 2017 में, तो दोनों साल को मिलाकर भी ये 15 विकेट नहीं ले पाए थे। इनकी परफॉर्मेंस में डिप आया। इन्होंने 2016 के पूरे आईपीएल में सिर्फ 8 विकेट निकाले थे और 2017 के पूरे आईपीएल में सिर्फ 5 विकेट, मतलब इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा नीचे गई। कारण किसी को समझ में आ नहीं रहा था, सबको लगा यार ये धोनी से अलग होके परफॉर्म ही नहीं कर पाए, ये तो बहुत ही गलत हो गया है। लेकिन 2018 का साल आया और सीएसके वापस आ गई। अब जब सीएसके रिटर्न आती है 2018 में, तो ये अगेन जड्डू को लेके आते हैं। इस बार 7 करोड़ में सीएसके इनको रिटेन करती है
जबकि 2017 की आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो जडेजा ने सिर्फ 5 विकेट निकाले थे और रन भी नहीं बनाए। इसके बाद भी इनको रिटेन किया गया। सीएसके को पता था कि हमारी टीम में वो परफॉर्म करेंगे। अब 2018 का आईपीएल स्टार्ट हुआ। जडेजा ने इस आईपीएल में 11 विकेट निकाले और इस आईपीएल में तो सीएसके की पूरी टीम इतने ज्यादा पीक में थी कि ये सबको हराते जा रहे थे। सीएसके ने 2018 में एसआरएच को 3 बार हराया था, जबकि एसआरएच सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग थी 2018 में। इवन फाइनल के अंदर तक सीएसके ने एसआरएच को हरा के अपना 3rd टाइटल जीत लिया। देखिए सीएसके का तो ये 3रा टाइटल था, लेकिन जडेजा का सीएसके के साथ ये पहला ही टाइटल था। जडेजा इतने साल से सीएसके के साथ थे, लेकिन 3 बार ये फाइनल हार चुके थे। पहली बार सीएसके फाइनल जीत चुकी थी। जडेजा ने इस आईपीएल में परफॉर्म किया था, 11 विकेट निकाले थे और बैट से ठीक ठाक रन बनाए थे। और अगेन 2018 के बाद 2019 में भी इनको 7 करोड़ में रिटेन किया गया था। अब 2019 का आईपीएल स्टार्ट होता है। इस आईपीएल में क्या होता है कि पहला ही मैच सीएसके आरसीबी का रखा जाता है ताकि बहुत ज्यादा वॉचिंग आ जाए, क्योंकि ये दोनों टीम बहुत बड़े राइवल हैं एक दूसरे के। अब होता क्या है कि पहला ही मैच था और इस मैच में पहले आरसीबी की बैटिंग आई और सीएसके के बॉलर्स ने 70 रन पर आरसीबी को ऑल आउट कर दिया। जडेजा ने इस मैच के अंदर 4 ओवर में मात्र 15 रन दिए थे और 2 विकेट ये लेकर गए थे और सीएसके एक तरफा ये मैच जीत गई। बाद में इसी आईपीएल के अंदर जड्डू ने एक मैच में 9 रन दिए 4 ओवर के अंदर और 3 विकेट ये लेके जाते हैं। मतलब इतनी किफायती बॉलिंग की कोई इनके आसपास भी नहीं था। एक के बाद एक मैच में जडेजा इस आईपीएल में विकेट ले रहे थे। सीएसके भी 14 में से 9 मैच जीत के एक बार फिर से प्लेऑफ में पहुंच गई थी। हालांकि बाद में क्या होता है कि क्वालिफायर 1 में सीएसके पहुंच तो जाती है, लेकिन क्वालिफायर 1 ये मुंबई से हार जाते हैं और पूरी सबकी नजर आ जाती है क्वालिफायर 2 में। अब इस बार सीएसके का क्वालिफायर 2 दिल्ली के साथ था। दिल्ली पहली बार डोमिनेट करके क्वालिफायर 2 में आ गई थी और ये सीएसके के साथ मिलने वाले थे। वेल इस मैच में क्या होता है कि दिल्ली की पहली बैटिंग आती है और दिल्ली जब बैटिंग करने आई तो जडेजा ने 23 रन बस दिए और 2 विकेट लेके गए और दिल्ली को 147 पर रोक दिया। सीएसके इस मैच को आसानी से जीत गई और एक बार फिर से सीएसके पहुंच गई फाइनल में। लेकिन जब फाइनल होता है तो 1 रन के मार्जिन से मुंबई ने तीसरी बार चेन्नई को फाइनल में हरा दिया। जडेजा अभी 6 बार चेन्नई की टीम में थे, जिसमें 5 बार चेन्नई फाइनल में गई थी और एक फाइनल बस ये जीत पाए थे, क्योंकि 3 बार ये मुंबई से हारी और 1 बार ये केकेआर से हारी। जडेजा जो थे लगातार अपना काम कर ही रहे थे, लेकिन चेन्नई फाइनल जीत नहीं पा रही थी। जडेजा ने इस आईपीएल के अंदर भी 15 विकेट निकाले थे 2019 आईपीएल में और रन भी बनाए थे। बाद में 2020 का जब समय आता है तो यहाँ क्या होता है, पहली बार सीएसके कोलैप्स कर जाती है। सीएसके की टीम में कोई नहीं चलता और ये लिटरली बॉटम में फिनिश करते हैं। 2020 वो आईपीएल था जहाँ पे जडेजा की परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा एवरेज थी। बैटिंग से भला इनका एवरेज जो था वो 46 का था, लेकिन बॉलिंग से ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। इस आईपीएल में 8 तो टीम थी और यहाँ पे सीएसके ने नंबर 7 में फिनिश किया था। मतलब ये काफी ज्यादा बेकार खेले थे। हालांकि सीएसके की लेगेसी इतनी बड़ी थी कि ये पहली बार हुआ था जब सीएसके प्लेऑफ में नहीं गई थी। मतलब सब लोग शॉक थे कि सीएसके प्लेऑफ में कैसे नहीं गई। और ये जो लेगेसी है ना सीएसके की, ये धोनी, रैना और जडेजा ने ही बनाई थी। ये तीनों खिलाड़ी सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर थे सीएसके के लिए। वेल 2020 का साल जब एंड हुआ, 2021 आया और 2021 के साल में तो जडेजा ने अकेले ही सीएसके का कमबैक करा दिया। आप थे 2019 आईपीएल में और रन भी बनाए थे। बाद में 2020 का जब समय आता है तो यहाँ क्या होता है, पहली बार सीएसके कोलैप्स कर जाती है। सीएसके की टीम में कोई नहीं चलता और ये लिटरली बॉटम में फिनिश करते हैं। 2020 वो आईपीएल था जहाँ पे जडेजा की परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा एवरेज थी। बैटिंग से भला इनका एवरेज जो था वो 46 का था, लेकिन बॉलिंग से ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। इस आईपीएल में 8 तो टीम थी और यहाँ पे सीएसके ने नंबर 7 में फिनिश किया था। मतलब ये काफी ज्यादा बेकार खेले थे। हालांकि सीएसके की लेगेसी इतनी बड़ी थी कि ये पहली बार हुआ था जब सीएसके प्लेऑफ में नहीं गई थी। मतलब सब लोग शौक थे कि सीएसके प्लेऑफ्स में कैसे नहीं गई। और ये जो लेगेसी है ना सीएसके की, ये धोनी, रैना और जडेजा ने ही बनाई थी। ये तीनों खिलाड़ी सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर थे सीएसके के लिए। वेल 2020 का साल जब एंड हुआ, 2021 आया और 2021 के साल में तो जडेजा ने अकेले ही सीएसके का कमबैक करा दिया। आप सोचिए सीएसके की बहुत खराब परफॉर्मेंस थी 2020 में। इसके बाद भी इनका मैनेजमेंट जडेजा को या किसी को भी नहीं छोड़ता, क्योंकि उनको पता था कि कितना पोटेंशियल है सबके अंदर। बाद में 2021 में जडेजा ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं कि 2021 में सीएसके हारती ही नहीं है, जीतती ही जाती है। इवन 2021 के आईपीएल में जडेजा को काफी ऊपर भेजा जा रहा था और जडेजा ने बहुत रन मारे थे। इस आईपीएल में लगातार रन बनाते जा रहे थे।
जैसे 25 अप्रैल 2021 को सीएसके का एक मैच दिल्ली के साथ हुआ था। इस मैच में क्या हुआ था कि सीएसके की पहले बैटिंग आई। अब सीएसके की जब बैटिंग आई तो इनको ओपन ठीक ठाक मिल गया था, बस फिनिश चाहिए था और फिनिश देने जडेजा आते हैं जो 28 बॉल में 62 रन मार के जाते हैं, मतलब 225 का स्ट्राइक रेट। इस पूरे सीजन में ना जडेजा लगातार नाबाद गए थे, इनका एवरेज 75 से ज्यादा का था। इन्होंने ऐसी बैटिंग की थी, भले इनके रन जो है 250 ही थे, लेकिन इनका 75 का एवरेज था। 75 का एवरेज बता रहा था कि ये नाबाद ही है। बाद में बैटिंग में जिता के आ रहे हैं, पहले बैटिंग में फिनिश करके आ रहे हैं। बाद में मेहनत रंग लाती है। 2021 में सीएसके नंबर 2 में फिनिश करती है, क्वालीफायर में पहुंच जाती है। क्वालीफायर में भी इनको कोई दिक्कत नहीं होती, क्वालीफायर जीत के फाइनल में जाते हैं और फाइनल में इस बार ये केकेआर को हरा के अपना चौथा टाइटल जीत जाते हैं। Dancing and whistling in the streets of Chennai, you bet their fourth IPL title. जडेजा इस बार सीएसके के साथ अपना सेकंड टाइटल जीत चुके थे और इन्होंने क्या परफॉर्म किया था। बल्ले से 75 का एवरेज और बॉलिंग से 13 विकेट, मतलब ये टॉप नॉच परफॉर्मेंस थी। इनसे अच्छा ऑलराउंडर कोई नहीं था। सीएसके मैनेजमेंट को क्लियर हो गया था कि ये मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी है उनकी टीम के, जो बॉलिंग से, बैटिंग से और फील्डिंग से सबसे परफॉर्म करते हैं। और यही रीजन था कि 2021 का जब साल निकलता है तो 2022 में मेगा ऑक्शन में सीएसके इनको 16 करोड़ में रिटेन करती है। लिटरली इस बार प्राइस जो है ये 7, 9, 5 करोड़ नहीं 16 करोड़ कर दिया गया। सीधे इनका प्राइस डबल किया गया। रीजन काफी सिंपल था, ये मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है किसी टीम के, तो उनको बहुत ज्यादा पैसा तो दिया ही जाएगा और इसलिए इनको दिए गए थे इतने पैसे। इवन पैसे बस नहीं दिए गए, 2022 आईपीएल के पहले पता लगता है सबको कि जडेजा अभी सीएसके के नए कप्तान होने वाले हैं। एक्चुअली में धोनी ने बोला कि मैं काफी साल से कप्तानी कर रहा हूँ, किसी नए को अब कप्तान बनाना ही होगा, तो क्यों ना जडेजा को बना दिया जाए ताकि कैप्टनसी शिफ्ट हो जाए मेरे से उस पर। धीरे धीरे करके धोनी जब बाद में रिटायरमेंट लेते तो जडेजा बहुत अच्छे कैप्टन बन जाते और इसी स्ट्रेटेजी से जडेजा को कैप्टन बनाया गया धोनी के रहते हुए। देखिए नॉर्मल बात नहीं थी, अगर आप एलएसजी, दिल्ली ऐसी टीमों के कैप्टन बने तो चलता है, क्योंकि टीम कभी आईपीएल नहीं जीती और इनके कैप्टन बनना आसान हो सकता है। बट ऐसी टीम जैसे एमआई हो गई या फिर आप कह लो कि सीएसके हो गई, जो इतनी बड़ी बड़ी टीम है, इतने बार ट्रॉफी जीत चुकी है, उनका कप्तान बनाना मतलब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। सीएसके 4 बार अभी टाइटल जीत चुकी थी और इसके बाद जड्डू को कैप्टन बनाया गया, मतलब बोला गया कि आप आगे लेगेसी कैरी करो भैया। वेल 4 टाइटल जीतने वाली सीएसके जब कैप्टन बनाती है जडेजा को, यहाँ से सबको क्लियर हो जाता है कि आने वाले टाइम में जडेजा कभी भी सीएसके से नहीं जाने वाले हैं, ये लाइफ टाइम सीएसके के लिए ही खेलेंगे। सबको ये क्लियर हो जाता है कि जैसे धोनी जब तक रिटायर नहीं होंगे आईपीएल से सीएसके में रहेंगे, वैसे ही जडेजा भी सीएसके में रहेंगे। सीएसके इतना ट्रस्ट कर रही है उन पर। बाद में क्या होता है कि 2022 का आईपीएल स्टार्ट होता है और पहले मैच में ही सीएसके की पूरी बैटिंग कोलैप्स कर गई। इस मैच के अंदर ना कॉनवे ने रन बनाए, ना गायकवाड़ ने बनाए और बाद में जडेजा के ऊपर इतना प्रेशर आया कि 28 बॉल में 26 रन बस बना पाए। इवन जब ये बॉलिंग भी करने आए तो एक विकेट भी नहीं ले पाते, भले ही काफी किफायती थे लेकिन ये विकेट ही नहीं ले पाए। इस मैच बस में नहीं, 2022 में एक एक मैच में जडेजा ना बैटिंग से परफॉर्म कर पा रहे थे ना बॉलिंग से परफॉर्म कर पा रहे थे। सबको समझ में आया कि जडेजा एक्चुअली में प्रेशर में है। जडेजा एज अ प्लेयर तो टॉप नॉच थे, लेकिन एज अ कैप्टन ये काफी ज्यादा फेल हो गए थे, क्योंकि एज अ कैप्टन ये प्रेशर ले रहे थे और प्रेशर के कारण ये खेल ही नहीं पा रहे थे। धोनी को भी ये बात समझ में आती है। पहले 10 मैच में जडेजा कैप्टन रहते हैं, उसके बाद धोनी कहते हैं भैया आप विड्रॉल कर दो कैप्टनसी से, क्योंकि आप जिता ही नहीं पा रहे हो। सीएसके बिल्कुल बॉटम में चली गई थी। बाद में इस पूरे आईपीएल में सीएसके बिल्कुल बॉटम में थी। सीएसके प्लेऑफ में फिर से नहीं जा पाई और ये इसलिए हुआ क्योंकि जडेजा बहुत फ्लॉप थे एज अ कैप्टन। एंड एज अ कैप्टन जडेजा इतने ज्यादा फ्लॉप थे कि एज अ प्लेयर भी 2022 में जडेजा टोटल खत्म हो गए थे। 5 विकेट ये ले पाए थे और 100 रन बना पाए थे बैटिंग से। ये 16 करोड़ में 16 लाख वाली में परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। लिटरली ये पूरा मैनेजमेंट के ऊपर भार सा बन गए 2021 आईपीएल के अंदर। यहाँ से जडेजा के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी, लेकिन धोनी अगेन जैसे ही कैप्टन बने जडेजा फिर से परफॉर्म करने लग गए। 2022 के बाद 2023 का आईपीएल आया, जडेजा को 16 करोड़ में रिटेन किया गया और इस आईपीएल में जडेजा ने जो परफॉर्म किया, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे डाली उन्होंने। देखिए 2023 का जो आईपीएल था, यहाँ पे जडेजा ने एक के बाद एक मैच में हर मैच के अंदर 2-2 विकेट ये लेकर जा रहे थे। अकेले दम पे पूरी सीएसके की बॉलिंग यूनिट संभाले हुए थे। पूरे आईपीएल में जडेजा ने 20 विकेट भी निकाले थे 2023 में और लगभग 200 रन भी बनाए थे और सीएसके एक तरफा डोमिनेट करके फाइनल में एंटर कर चुकी थी। देखिए 2023 का फाइनल स्टार्ट होता है, सीएसके एक बार फिर से फाइनल में थी, लेकिन इस बार इनके सामने गुजरात थी। गुजरात वही टीम थी जो 2022 में आईपीएल जीत के आई थी। 2023 में भी ये नंबर 1 में फिनिश किए थे, मतलब सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग गुजरात ही थी। इस फाइनल में भी गुजरात की जब बैटिंग आई तो इन्होंने 214 का रिकॉर्ड स्कोर बनाया और टारगेट मिला 215 रन का। हालांकि बाद में पानी आ गया, टारगेट को कम किया गया, 15 ओवर का गेम किया गया और 172 का ही टारगेट किया गया। एंड इस टारगेट को जब सीएसके चेस करने आई तो कॉनवे और ऋतुराज ने अच्छी बैटिंग कर दी। सीएसके के लिए गेम बनने लग गया। बाद में एंडिंग में रायडू ने भी कुछ छक्के चौके मारे और मैच काफी ज्यादा फंसते 6 बॉल में 13 रन तक आ गया।
अब जब 6 बॉल में 13 रन चाहिए थे तो सबको लगा था कि यहाँ पे शिवम दुबे रन बनाएंगे क्योंकि वो सेट है, जडेजा थोड़ी बनाएंगे, और जडेजा ने सिंगल भी ले लिया था। बट एक्चुअली में पूरा गेम जडेजा पे ही आ गया जब 2 बॉल में 10 तक गेम आ गया और जडेजा के सामने मोहित शर्मा। अब जब 2 बॉल में 10 चाहिए तो सिंगल डबल से काम बनेगा ही नहीं, बाउंड्री चाहिए, और जडेजा ने यहाँ पे इतनी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में 6 मारा। बाद में जब 1 बॉल में 4 रन चाहिए थे तो जडेजा 4 भी मारते हैं और सीएसके को ऐतिहासिक फाइनल जिता देते हैं। देखिए जडेजा ने जैसे ही फाइनल जिताया ये धोनी की तरफ दौड़ लगाते हैं और धोनी आके इनको गोदी में उठा लेते हैं और ये हिस्टोरिकल पिक वायरल हो जाती है। एक्चुअली में सबको लग रहा था कि आईपीएल धोनी का आखिरी आईपीएल होगा और इस आईपीएल को जडेजा ने अकेले दम पे जिताया था। लास्ट में लिटरली 2 बॉल में 10 रन जडेजा के अलावा वहां कोई नहीं बना सकता था और जडेजा ने अकेले दम पे 5वां टाइटल जिता दिया था सीएसके को। इवन वो फाइनल बॉल बस नहीं, जडेजा ने पूरे एक बॉल एक मैच में परफॉर्म किया था, 20 विकेट ये लेके गए थे पूरे आईपीएल के अंदर। यही वो ईयर था, यही वो मूवमेंट था जब सबको लगने लगा था कि धोनी रिटायरमेंट ले लेंगे तो जडेजा खेलते रहेंगे सीएसके से और जडेजा ही सीएसके के लिए खेलेंगे हमेशा। यही वो मूवमेंट था जब सबको लगने लगा था जैसे धोनी का आखिरी टीम सीएसके है वैसे जडेजा की भी आखिरी टीम सीएसके है, वो सीएसके से ही रिटायरमेंट लेंगे, कब भी लें। बाद में 2024 का आईपीएल आया, यहाँ पे सीएसके अच्छा परफॉर्म नहीं करती क्योंकि ऋतुराज को कैप्टन बनाया गया था, नए कैप्टन में थोड़ा प्रेशर था तो सीएसके परफॉर्म कर नहीं पाई। बट 2024 आईपीएल में भी जडेजा कमाल की बैटिंग करके गए थे, 250 रन भी बनाए थे, विकेट भी लगभग 10 इन्होंने निकाले थे। एंड बाद में जब 2025 का साल आया ना तो इस साल तो मेगा ऑक्शन था। अब आप सोचिए कि मेगा ऑक्शन के अंदर ऋतुराज को 18 करोड़ रुपए मिले क्योंकि वो टीम के कैप्टन थे, लेकिन 18 ही करोड़ रुपए यहाँ पे जडेजा को दिए गए और सबसे ज्यादा प्राइज ये था। सबसे ज्यादा प्राइस में जब जडेजा को रिटेन किया गया तो यहाँ से क्लियर ही हो गया कि यार जडेजा अब सीएसके से कभी भी नहीं जाने वाले, ये ऑल टाइम सीएसके में रहेंगे। यहाँ से ही ऐसा हो गया था कि आरसीबी का मतलब होता है विराट कोहली, वैसे ही मुंबई का मतलब होता है रोहित शर्मा और सीएसके का मतलब होता है धोनी और जडेजा। हालांकि 2025 आईपीएल यदि आप देखोगे तो सीएसके का सबसे बेकार आईपीएल था, इन्होंने नंबर 10 में फिनिश किया था, बिल्कुल बॉटम में। लेकिन बॉटम में फिनिश करने के बाद भी जडेजा की परफॉर्मेंस तो अच्छी थी, 14 मैच में 10 विकेट बॉलिंग से और 300 से ज्यादा रन। आप सोचिए कोई टीम में अगर कोई खिलाड़ी 10 विकेट से ज्यादा निकालता है ना तो उसको टीम बार बार रिटेन करती है और 300 रन से कोई ज्यादा बैट्समैन बनाता है तो उसको भी टीम रिटेन करती है। जडेजा यहाँ पे रन भी बना रहे हैं 300 से ज्यादा, विकेट भी 10 से ज्यादा ले रहे हैं, मतलब क्या कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बट इतनी सारी चीजें होने के बाद 2025 के बाद 2026 आईपीएल से पहले अभी जडेजा जो है राजस्थान में जाने वाले हैं। देखिए हुआ क्या, 2025 आईपीएल के बाद से ही संजू बोल रहे थे कि मुझे अब राजस्थान में नहीं खेलना, मुझे नई टीम में जाना है। जैसे ही संजू ने बोला कि मुझे नई टीम में जाना है, सीएसके का मैनेजमेंट इनको रीच आउट करने लगा। सीएसके को बिल्कुल संजू चाहिए थे क्योंकि वो देख रहे थे कि संजू कीपर होंगे आने वाले फ्यूचर में। संजू जब इनको चाहिए था तो इनको ट्रेड करना पड़ेगा, ये संजू को लेंगे तो दूसरे खिलाड़ी को ही देंगे। अब राजस्थान ने इनसे बोला कि आप ऋतुराज को दे दो, संजू को ले लो तो ये मना कर देते हैं ऋतुराज के लिए। बाद में इन्होंने बोला कि आप ब्रेविस को दे दो तो ये ब्रेविस के लिए भी मना कर देते हैं। मिला जुला कर ये तय इन्होंने किया कि ये जडेजा को और सैम करन को देंगे और संजू सैमसन को लेंगे। मतलब ये जडेजा को कैसे दे सकते हैं? जडेजा जो सीएसके के इतने लॉयल खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 3000 रन सीएसके के लिए बनाए हैं और 150 से ज्यादा विकेट निकाले सीएसके के लिए ही। ऐसा खिलाड़ी जो सीएसके का बेस्ट ऑलराउंडर है, मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी है, उसको ये छोड़ देते हैं और ये ले लेते हैं अभी संजू को। अब ये डील हुई नहीं है लेकिन ये चीज क्लियर हो गई है कि संजू इधर आ रहे हैं सीएसके में और जडेजा जा रहे हैं राजस्थान रॉयल्स में। डील इसलिए क्लोज नहीं हुआ है क्योंकि पैसों का भी लेन देन नहीं हुआ है, वो हो जाएगा और डील ये क्लियर ही है क्योंकि यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि सीएसके से जा रहे हैं जडेजा। आपको क्या लगता है सीएसके ने जडेजा के साथ सही किया है नहीं किया? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। अगर आपको जडेजा की वीडियो पसंद आई है तो सीएसके 2025 में क्यों आ रही है उसकी वीडियो देख लीजिएगा। धोनी